डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर ज़फ़र मीर आपको इस वीडियो लेक्चर में वेलकम करता हूँ। और आज के लेक्चर में मैं आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। ये बेसिकली सीरीज़ में आगे लेक्चर्स होंगे 3 से 4, जिसमें जो एजुकेशनल साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है, कोर्स है, वो पूरा कवर किया जाएगा। उसमें जो मैक्सिमम पहली जो वीडियो है वो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर है। सेकंड वीडियो में हम लर्निंग थेरीज़, मोटिवेशनल थेरीज़ और फिर इसी तरह हम पर्सनैलिटी की थेरीज़ और उसके बाद हम इंटेलिजेंस की थेरीज़, तो वो हम सारी जो है वो कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को आप कंप्लीट देखें क्योंकि ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। मुख्तलिफ़ किस्म के जो आप टेस्ट देते हैं जिनमें MCQs आते हैं, तो ये आप कुछ कॉन्सेप्ट आपके लिए हेल्पफुल होंगे टेस्ट के लिए। अच्छा, सबसे पहले ये कि एजुकेशनल साइकोलॉजी से पहुंचने से पहले ना डेफिनेशन से कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड। जैसे सबसे पहले स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म के जो बानी है ना, विलियम वंडर्ट, जो जर्मन थे एक साइकोलॉजिस्ट और टीचनर हैं। ये भी अक्सर MCQs में पूछा जाता है। स्ट्रक्चरलिज्म का बानी कौन है? विलियम वंडर्ट और टीचनर। और ये कहते हैं कि जो साइकोलॉजी है वो साइंस ऑफ सोल है। ठीक है, रूह की स्टडी को कह रहे हैं, स्टडी ऑफ माइंड थ्रू इट्स स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म है तो ये कहते हैं कि माइंड को स्टडी करना है, उसके स्ट्रक्चर से स्टडी करें। ठीक है, तो ये साइंस ऑफ सोल की बात करते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है? फंक्शनलिज्म, फंक्शंस ऑफ माइंड। ठीक है, साइंस ऑफ माइंड है, स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि साइंस ऑफ माइंड है, और इसमें ये फंक्शंस ऑफ माइंड की बात करते हैं। और फंक्शनलिज्म का कॉन्सेप्ट विलियम्स जेम्स, जो कि अमेरिकन था, इसने ये कॉन्सेप्ट दिया था फंक्शनलिज्म का। और ये कहता है साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ माइंड्स। माइंड के जो फंक्शन हैं उनको स्टडी करना, ये साइकोलॉजी कहलाती है। ठीक है, फिर बिहेवियरिज्म है इसके बाद एक स्कूल ऑफ थॉट। JB वॉटसन, ये भी अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था। 1924 में इसने कहा कि जो साइकोलॉजी है, इट इज़ द साइंस ऑफ बिहेवियर, इट इज़ द स्टडी ऑफ बिहेवियर। अगर आप बिहेवियर को स्टडी करते हैं तो वो बेसिकली आपकी साइकोलॉजी कहलाती है। ठीक है, और इसने जो डिटेल में कहा, साइंटिफिक मेथड की बात करता है। ठीक है, कहता है कि आपने अगर साइकोलॉजी स्टडी करनी है किसी भी इंडिविजुअल की, तो साइंटिफिक मेथड कैन बी यूज्ड टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, जबकि स्ट्रक्चरलिज्म वाले कहते थे कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड यूज करें इन ऑर्डर टू स्टडी बिहेवियर। ठीक है, और फिर फर्दर ये है कि ये कहते हैं बिहेवियरिज्म वाले, चेंज ऑफ फोकस ऑफ साइकोलॉजी जो है ना वो चेंज हो गया बिहेवियरिज्म की वजह से, फ्रॉम इंट्रोस्पेक्शन टू इन्वायरमेंट। क्योंकि ये कहते हैं बिहेवियर चूंकि ऑब्जर्वेबल है, जो आप एक्शंस करते हैं वो आप बिहेवियर की सूरत में हम उनको स्टडी कर सकते हैं। तो इंट्रोस्पेक्शन में जहाँ पे सोल को स्टडी करते थे, अब इन्वायरमेंट में हम बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं, और यही साइकोलॉजी है। अच्छा, फिर इस तरह एजुकेशनल साइकोलॉजी बेसिकली अगर आप जो इंडिविजुअल्स हैं उनको बिहेवियर को स्टडी करें साइंटिफिकली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन या इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन, तो वो एजुकेशनल साइकोलॉजी कहलाती है। इसकी दूसरी डेफिनेशन ये भी करते हैं कि अगर साइकोलॉजी के रूल्स एंड प्रिंसिपल्स और थेरीज को आप एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करेंगे तो वो एजुकेशनल साइकोलॉजी बन जाएगी। ठीक है, क्रो एंड क्रो ने ये कहा है, इट डील्स विद व्हाई एंड व्हेन ऑफ एजुकेशन। यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी क्रो एंड क्रो के मुताबिक क्या है? इट डील्स विद व्हाई एंड व्हेन ऑफ एजुकेशन। ये भी बाज़ दफ़ा पूछ लेते हैं कि ये डेफिनेशन किसने दिया, तो क्रो एंड क्रो ने ये कहा था। एजुकेशनल साइकोलॉजी अप्लाइड साइकोलॉजी की ब्रांच है। ठीक है, यानी चूंकि ये प्रैक्टिकल नेचर की है तो इसलिए इसको अप्लाइड साइकोलॉजी में रखा गया। एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल थेरीज हैं, इसलिए अप्लाइड साइकोलॉजी है। अच्छा, साइकोलॉजी इज़ अ पॉजिटिव डेवलपिंग साइंस। ठीक है, जो साइकोलॉजी है वो पॉजिटिव डेवलपिंग साइंस है। डेवलपिंग है विद द पैसेज ऑफ टाइम, चूंकि ह्यूमन बिहेवियर बदलता रहता है तो साइकोलॉजी की जो थेरीज हैं, जो लॉज हैं, वो बदलते रहते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, तो इसलिए इसको कहते हैं कि ये डेवलपिंग साइंस है। ठीक है, पील ने ये कहा था 1956 में कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ एजुकेशन। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं कि किसने कहा था कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ एजुकेशन, तो ये पील ने कहा था। ठीक है,
अच्छा, फिर कुछ कॉन्सेप्ट हैं नीड, ड्राइव और मोटिव, इसमें क्या फ़र्क है? ठीक है, तो ये देखें कि जो नीड है वो क्या है, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, सिक्योरिटी नीड्स, लव नीड्स, रिकग्निशन नीड्स, और ये बेसिकली जो नीड्स होती हैं ये डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। ये एक ऐसा स्टिमुलस है जो आपको प्रोवोक करता है फॉर एक्शंस। नीड एक स्टिमुलस है, ठीक है, नीड स्टिमुलस है जो लीड करता है टुवर्ड्स एक्शन ना। अच्छा, ड्राइव क्या है? ड्राइव इंडिविजुअल्स बिहेव इन अ सर्टेन वे। ड्राइव में कोई भी इंडिविजुअल जो है वो किसी सर्टेन वे में बिहेव करता है तो वो ड्राइव कहलाती है। अ नीड गिव्स राइज टू अ ड्राइव। जो नीड होती है, जो स्टिमुलस होता है, वो आपको लीड करता है टुवर्ड्स ड्राइव, वो स्टिमुलस होता है। और ड्राइव जो है वो उससे आगे की चीज़ आ जाती है जो एक्शन है। इट इज़ रिएक्शन ऑफ नीड। नीड के रिएक्शन में ड्राइव पैदा होती है, ठीक है। और जैसे हंगर ड्राइव है, थ्रस्ट ड्राइव है, आपको नीड क्या है? खाने की नीड है, फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, ठीक है। और उसके लिए ड्राइव क्या पैदा हुई? हंगर ड्राइव पैदा हुई। आप कोई एक्शन, उस भूख के लिए आप कोई एक्शन लेंगे, उठेंगे, कोई वे आउट अडॉप्ट करेंगे कि आपकी भूख खत्म हो, आप कुछ खाएंगे, कुछ पिएंगे। मोटिव क्या है? मोटिव बेसिकली रीजंस फॉर चूजिंग वन बिहेवियर फ्रॉम सेवरल चॉइसेस। और ये न्यू टर्म है, ओल्ड टर्म इसकी ड्राइव थी। पहले ड्राइव इस्तेमाल होती थी किसी खास जो ह्यूमन रिएक्शन के बारे में, यानी नीड की वजह से जो ड्राइव आपके पास पैदा हुई उसको मोटिव भी कहते हैं। ये न्यू टर्म यूज़ की जाती है। अच्छा, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप को आने चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, जैसे एनिमा, ठीक है। एनिमा क्या है? करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीमेल्स इन मेल। मेल्स के अंदर अगर फीमेल जैसे करेक्टरिस्टिक्स होंगे तो उसको एनिमा कहते हैं। और एनिमस किसको कहते हैं? करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेल्स इन फीमेल्स। मेल्स की करेक्टरिस्टिक्स फीमेल्स के अंदर अगर आ जाएं ज़्यादा तो वो उनको हम एनिमस कहते हैं। और एनिमिज्म क्या है? चाइल्ड ऑफ 4 to 6 years रिगार्ड एवरीथिंग टू बी अलाइव इवन इट इज़ ब्रोकन और डैमेज। 4 से 6 साल का बच्चा ये समझता है कि उसका खिलौना जिंदा है, चाहे वो टूट जाए या डैमेज हो जाए, उसके बाद भी वो यही सोचता है कि ये अभी जिंदा है। इसको, इस कंडीशन को कहते हैं चाइल्ड की एनिमिज्म, ठीक है। अच्छा, गेस्टाल्ट की जो कॉन्सेप्ट क्या है गेस्टाल्ट का, ये भी अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं। लुक एट थिंग्स एज ए होल नॉट इन पार्ट्स। चीज़ों को होल में देखें, गेस्टाल्ट का कॉन्सेप्ट ये है, पार्ट्स में ना देखें, एज ए होल देखें। अच्छा, सिनर्जी किसे कहते हैं? होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। जो होल है कोई चीज़ वो ग्रेटर है सम ऑफ इट्स पार्ट्स। उसी चीज़ के अगर पार्ट्स का सम करें तो वो लेसर रहेगा, लेकिन होल जो है वो ग्रेटर है। इसको सिनर्जी कहते हैं। सिनर्जी क्या है? होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। अच्छा, फिर ग्रोथ और डेवलपमेंट में मैंने डिफरेंस किया है। ये कॉन्सेप्ट्स हैं। ग्रोथ बेसिकली इंक्रीज इन लेंथ, साइज, वेट एंड विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली। कोई चीज़ लेंथ में बढ़ रही है, साइज में बढ़ रही है, वेट में बढ़ रही है, वॉल्यूम उसका बड़ा हो रहा है, तो हम कहते हैं ये ग्रोथ हो रही है। और डेवलपमेंट क्या है? चेंजिंग इन शेप, फॉर्म्स, स्ट्रक्चर रिजल्टिंग इन इम्प्रूव्ड वर्किंग और फंक्शनिंग। यानी अगर स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, फंक्शंस चेंज हो रहे हैं, फॉर्म्स बदल रही हैं और उसकी वजह से आपकी वर्किंग इम्प्रूव होती है या किसी भी पार्ट की फंक्शनिंग इम्प्रूव होती है, तो हम कहते हैं कि ये डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। ग्रोथ क्वांटिटेटिव है, डेवलपमेंट क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी है, ठीक है। ग्रोथ हाइट और वेट में इजाफा है, लेंथ में इजाफा है, जबकि डेवलपमेंट फिजिकल भी हो सकती है, इमोशनल भी हो सकती है, सोशल चेंजेस जो आपके अंदर आ रही होती हैं। ग्रोथ को डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं, जबकि डेवलपमेंट जो है वो कैन नॉट बी ऑब्जर्व डायरेक्टली। हम साइकोलॉजिकल टूल्स फिर बनाते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस मेजर करने के टूल्स बनाते हैं और सेल्फ एफिकेसी मेजर करने के टूल बनाते हैं। तो डिफरेंट टूल्स बनाते हैं जिनसे हम डेवलपमेंट मेजर करते हैं। लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, जैसे अगर ये लंबाई बड़ी है हाथ की तो ये खास वक्त के बाद रुक जाती है ना। ग्रोथ एक खास लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होती है, फिर रुक जाती है, जबकि डेवलपमेंट सारी जिंदगी चलती रहती है। इट अकर्स टिल डेथ, ठीक है। ग्रोथ एक्सटर्नल है, नज़र आता है ज़ाहिरी तौर पे, वेट, हाइट, और डेवलपमेंट जो है वो इंटरनल है, वो ज़्यादातर इंटरनल होती है। अच्छा, ये कुछ कॉन्सेप्ट थे साइकोलॉजी के जो मैंने आपसे शेयर किए।
इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपके साथ कुछ लर्निंग थेरीज़ की बात करूँगा और साथ ही पर्सनालिटी थेरीज़ की बात करूँगा। और इन्हीं की जो सीरीज़ में जो वीडियोस होंगी उसमें हम इंटेलिजेंस की थेरीज़ की बात करेंगे और उसके बाद हम मेमोरी की बात करेंगे, ठीक है। साइको सोशल डेवलपमेंट, जो सिगमंड फ्राइड की थेरी उसकी बात करेंगे, एरिक्सन की थेरी की बात करेंगे। तो आप कंटिन्यूटी में वीडियोस देखेंगे तो आपको 4 वीडियोस के बाद जो है पूरा साइकोलॉजी की, एजुकेशनल साइकोलॉजी की सारी थेरीज का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप हो जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।